हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सेफ्टी पर। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज साइबर सेफ्टी? यूजिंग इंटरनेट विद केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी। जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे और केयर के साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, ये responsibility is called cyber safety so that we can keep our personal information safe, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हम किसी को चुराने ना दें, सेफ रखें। और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ती हैं वो यहाँ पर बताया गया है। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक्स यू। बहुत ही तरीके से जो कोई भी वेबसाइट होती है, जब आप इंटरनेट पर जाते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पर आप वर्क कर रहे होते हो। कोई भी पेज खोलते हो तो वो किसी ना किसी वेबसाइट का हिस्सा होती है। और उससे कैसे आप बचें, मतलब एक बार वेबसाइट से लिंक हो गए तो वो लिंक आपके कंप्यूटर में हमेशा बना रहे अगर आप चाहते हो, और नहीं चाहते हो फिर भी वो लिंक बार बार बनता रहता है। तो ये है एक तरीके से आपके लिए थ्रेट्स, और इन्हीं से हमें बचना है। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक्स यू। किसी तरीके से वेबसाइट्स आपका पीछा करती हैं, आप तक पहुंच जाती हैं। वेन एवर यू विजिट अ वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हो, योर वेब ब्राउज़र में रिवील्स योर लोकेशंस वाया द डिवाइस ऑफ आईपी एड्रेस। आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस के द्वारा वो लोकेशंस आपकी बताता है कि आप कहाँ से हो, किस जगह से वर्क कर रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी आईपी एड्रेस से उसे मिल सकती है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री एट्सेट्रा। ये आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो आपने देखा है या सर्च किया है या हिस्ट्री है, उसके द्वारा भी ये चीज़ें पता करता है। विच में बी यूज बाई थर्ड पार्टी लाइक एडवर्टाइज और क्रिमिनल्स। आपने अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो एडवर्टाइज वाली चीज़ें हैं, तो आपके स्क्रीन पर वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं जैसी चीज़ आपने सर्च करी थी, ब्राउज करी थी। और अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो क्रिमिनल से रिलेटेड हैं, तो क्रिमिनल्स वेबसाइट्स जो हैं वो आपसे इंटरेक्ट करने लगती है। एक तरीके से यू आर द यूज़र, ग्राहक बन जाते हो आप उनके। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, दो तरह के आईपी एड्रेस आते हैं। एक का नाम है आईपी वर्जन 4 और एक का है आईपी वर्जन 6। अब तो आईपी वर्जन 8 की भी बात हो रही है, लेकिन अभी आईपी वर्जन 6 और 4 पर ही वर्क चल रहा है। 4 में क्या होता है? आईपी वर्जन 4 में आईपी जो होती है उसको फर्स्ट पार्ट यहाँ होता है, डॉट साइन होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है, फिर डॉट साइन होता है, फिर थर्ड पार्ट होता है, फिर डॉट साइन होता है, और फिर फोर्थ पार्ट होता है। 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होती है। इसे हम कहते हैं आईपी वर्जन 4। डॉट एक्सटेंशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सटेंशन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, और फोर्थ एक्सटेंशन होस्ट का होता है, या सर्विस प्रोवाइडर के फर्स्ट 3 पार्ट होते हैं, और लास्ट का पार्ट जो होता है वो यूज़र का होता है, होस्ट का होता है। तो ये आईपी वर्जन है। आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। आपके डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो, फ्रॉम योर आईपी एड्रेस अ वेबसाइट कैन डिटरमाइन योर रफ जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे ही आप आईपी एड्रेस के थ्रू जुड़ते हो तो वो लिस्ट बताता है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ के लिए दिया गया है, किस जगह के लिए दिया गया वर्ल्ड में, और उसके जरिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशंस का पता कर लेती हैं कि आप कहाँ पे हो। कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। तो कुकीज़ जो होते हैं वो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कुकीज़ आर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र। जब आप किसी साइट्स को बार बार खोलने लगते हो या किसी भी चीज़ को खोलते हो तो उसके स्मॉल लिंक आ जाते हैं, ताकि जैसे शॉर्टकट एक आप कह लो, या उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वो सीधे सीधे उस पेज पर या उस लोकेशन पर या उस जगह पहुंच जाता है जहां आप जाना चाहते हो। तो कुकीज़
हेल्पफुल होती हैं जब आप बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो। HTTP रेफर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब कोई भी चीज़ आप ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पर वेब पेज की फॉर्म में आप देखते हो या उसको रखते हो, और यही चीज़ HTTP कहलाता है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा हर वेबसाइट के पहले HTTP / लगा रहता है और आगे www और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये HTTP रेफरर जो होता है, व्हेन यू क्लिक अ लिंक, जब किसी लिंक पर आप क्लिक करते हो, योर ब्राउज़र लोड्स द वेब पेज लिंक्ड टू इट, आपका वेब ब्राउज़र जो है उस पेज को लिंक कर देता है, एंड टेल्स वेबसाइट हेयर यू कम फ्रॉम, इट इज़ कॉल्ड द HTTP रेफरर। इससे पता चलता है कि आप कहाँ से पेज को देख रहे हो, ये रेफर करता है, या HTTP से को पता चल जाता है। जैसे आपने कहा कि IP एड्रेस के थ्रू आप ट्रैक करते हो या HTTP के थ्रू ट्रैक करते हो, ये उस सर्वर के थ्रू आप तक पहुंचता है, लोकेशन आपकी बताता है और आपको वेब पेज खोल कर देता है। बट इट्स नॉट अ सिक्योर फॉर्म। HTTPS सिक्योर कंडीशंस में होता है, HTTP इज नॉट एज सिक्योर एज HTTPS। प्राइवेट ब्राउजिंग एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। एनोनिमस ब्राउजिंग क्या होती है और प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। एनोनिमस ब्राउजर्स अलाउज यूजर टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। आप जब वेबसाइट यूज़ करते हो तो अपनी इंफॉर्मेशन को बिना बताए, बिना रिवील किए, कई जगह आप वेबसाइट्स पर जब क्लिक करते हो तो वो आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस या बहुत सारी चीज़ें मांगता है, उन चीज़ों को देने के लिए जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कोई डाउनलोडिंग करनी है तो, या फिर डोमेन एड्रेस बनाना है, तो ये सब जगह पर आपको ज़रूरत पड़ती है जो एनोनिमस ब्राउज़र की, ताकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, you're revealing, not revealing your personal information to public. Second, it can be sued as a tool for government. ये गवर्नमेंट sue करती है टूल, ताकि लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को चुरा ना पाए। जर्नलिस्ट को ये दिया जाता है ताकि ये जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल रखकर और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ। एंड एवरी सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, उनको ये दिया जाता है। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो वो FIR करते हैं, केसेस करते हैं। जब थ्रेट्स मिलते हैं तब ये सिक्योरिटी पर्सनल अपना काम करते हैं, तो ये भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करते। अब पॉपुलर सोल्यूशन इज प्राइवेट ब्राउजिंग। तो जब एनोनिमस ब्राउजिंग या तो आपके पास हो, या फिर उसका एक सोल्यूशन है कि प्राइवेट ब्राउजिंग करें आप। और प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए क्या है, प्राइवेट ब्राउजिंग में आपको कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है सर्विस लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए। Incognito browsing open up a version of browser that will not track your activity. Incognito मोड होता है कई सारे ब्राउज़र्स में। ये वर्जन आपके ब्राउज़र में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि इट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी, कि आप जो चीज़ें कर रहे हो उसे कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, उसे देख नहीं रहा है, उसे फॉलो नहीं कर रहा है। इट इज़ particularly useful if you are entering sensitive data bank details into a browser. ये कब हम काम करते हैं, इग्निटिव जो अपना मोड है, इनकॉग्निटिव मोड में जाकर हम अपने डेटा को, खासकर सेंसिटिव डेटा को, जब हम बैंक डिटेल्स या ब्राउजिंग करते हैं उस वक्त हम ये मोड ऑन करते हैं। Proxy works as a middleman between your computer and the website you want to access. Proxy IP एड्रेस होता है जो कि बदलता रहता है। Work as a middleman between you
योर कंप्यूटर एंड वेबसाइट्स, आपके कंप्यूटर और वेबसाइट्स के बीच में ये एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर बना दिया जाता है, प्रॉक्सी आईपी एड्रेस बना दिया जाता है जो आपके एड्रेस को दूसरे एड्रेस से कंपेयर कराकर भेजता है। आपका एक्चुअल एड्रेस वेबसाइट से कांटेक्ट नहीं करता, बीच में एक वर्चुअल एड्रेस होता है जो बार बार बदलता रहता है, जिसके कारण आपके एड्रेस की लोकेशन सीधे सीधे उस तक नहीं पहुंच पाती। तो प्रॉक्सी सर्वर की मदद से या प्रॉक्सी आईपी एड्रेस की मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हो। नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द आईपी एड्रेस ऑफ प्रॉक्सी साइट। इससे आपके आईपी एड्रेस को ना पता करके वो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस को पता करता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अभी हमने ऊपर बात करी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन जो होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी की, और जिसके कारण अदर देन पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई, हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट, जिसकी मदद से आप सिक्योर ब्राउजिंग कर पाते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। Confidentiality of information ensures that only authorized user gets access to sensitive and protected data. ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि केवल और केवल वही यूज़र डेटा को देख पाएँ जो कि उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, जो उसको देखने के लिए रिजर्व किए गए हैं। अदरवाइज दूसरे लोग अगर वहाँ डेटा को देखना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो, उनसे सिक्योरिटी कोड मांगे या दूसरी चीज़ें मांगे। बेस्ट प्रैक्टिस यूज टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी आर, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। फायरवॉल को ऑन करना चाहिए, यूज़ ऑफ फायरवॉल, कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग, जब आप ब्राउजिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर सेटिंग में ट्रैकिंग को ब्लॉक करने के लिए फैसिलिटी होती है, उसे करें। ब्राउज प्राइवेटली, ब्राउज़र को प्राइवेट यूज़ करें वीपीएन के थ्रू या प्रॉक्सी के थ्रू। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, जब कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हो तो केयरफुल रहें। इंश्योर सेफ साइट वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जब आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो साइट सेफ है अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने से पहले। केयरफुल हैंडल ईमेल्स, ईमेल्स को ध्यान से देखें। डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस, और वायरलेस के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ना भेजें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स, और दूसरे कंप्यूटर्स पर जैसे साइबर कैफ़े या दूसरी जगह से जाकर या किसी और के कंप्यूटर से अपनी इंफॉर्मेशन को ना भेजें या उसे अवॉइड करें। While using public computers, don't forget to delete history and cookies. और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो हिस्ट्री और कुकीज़ को जो है वो डिलीट कर दें। वर्क करने के बाद जो हिस्ट्री आपने यूज़ करी है या कुकीज़ जो लिंक के थ्रू आए हैं उस सिस्टम पर, उन्हें डिलीट कर दें। यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड टू इनपुट लॉगिन एंड पासवर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड्स का यूज़ करें। जो नॉर्मल कीबोर्ड हैं उनका यूज़ करने की जगह पर वर्चुअल कीबोर्ड्स को ऑन करके उन्हें यूज़ करें टू इनपुट द लॉगिन एंड पासवर्ड। डोंट सेव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना सेव करें। डोंट लीव योर कंप्यूटर्स अनअटेंडेंट, और अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो बीच में उठकर कहीं ना जाएं जब वर्क कर रहे हो, तो अनअटेंडेंट ना रखें। डिसेबल द फीचर्स दैट स्टोर्ड पासवर्ड, और जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे इनेबल या डिसेबल के लिए एक चेक पॉइंट आता है, उसे हमेशा डिसेबल ही रखें, इनेबल ना करें, ताकि अगली बार जब एंटर करें तो आपसे पासवर्ड मांगे ही ना और सीधे सीधे एंट्री कर ले। ये चीज़ नहीं करें। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है? अभी तो हम साइबर सेफ्टी की बात कर रहे थे कि साइबर पर वर्क करते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर वर्क करते वक्त हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब
हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। साइबर क्राइम, एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं या क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस का ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और द इंटरनेट, इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं, इज रिफर्ड टू एज अ साइबर क्राइम। उन चीज़ों में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ होता है क्राइम करने में, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। उसकी मदद से, जैसे एटीएम से पैसे निकालना, वहाँ पर कोडिंग को ब्रेक करके पैसे निकाले जा रहे हैं, तो साइबर क्राइम। मोबाइल की मदद से चीज़ों को फ्रॉड करना, ये साइबर क्राइम में आएगा। सम कॉमन साइबर क्राइम्स आर, कुछ जो कॉमन को साइबर क्राइम है, साइबर ट्रोलिंग, किसी को परेशान करना, ट्रोल करना, साइबर बुलिंग, किसी को धमकी देना, साइबर स्टैकिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट करना। ऑनलाइन हैरेसमेंट में आपने किसी की चीज़ों को चुरा कर उसे थ्रेट्स देना स्टार्ट किया, दैट इज हैरेसमेंट। और स्प्रेड र्यूमर्स, आप ऑनलाइन र्यूमर फैला रहे हो, झूठी खबरें फैला रहे हो। अनएथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग इज गुड, आपको पता ही होगा कि एथिकल मीन्स होता है अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। और अनएथिकल हैकिंग वो होती है जिसमें आप चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हो, ये नहीं होना चाहिए। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, वही अनएथिकल हैकिंग इज अ काइंड ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी और चीज़ें। रिपोर्टिंग क्राइम, साइबर क्राइम कहाँ पे रिपोर्ट करें? अगर साइबर क्राइम हो ही गया तो रिपोर्ट कैसे करें, या जिसके साथ हो रहा है वो क्या करे? वन मस्ट रिपोर्ट इट फर्स्टली टू पेरेंट्स। अगर आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बात करें, अगर स्कूल में है तो स्कूल अथॉरिटीज़ से बात करें, एंड देन टू पुलिस, और उसके बाद पुलिस में जाएं। द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच्ड फॉर फिलिंग कंप्लेंट कॉल्ड EFIR। और लोकल जो जहाँ पर ये क्राइम हुआ है या जहाँ पे ये क्राइम हो रहा है, उसके पास का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर अपनी FIR करें, और उसको हम EFIR कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हुई FIR है, तो EFIR कहते हैं उसको। Ministry of Home Affairs is also launching a website for recognizing crime against women and children online, including cybercrime. Ministry of Home Affairs जो है, उन्होंने ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी है, एक वेबसाइट दी है जिसकी मदद से हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं हमारे साथ, और ख़ासकर ये वोमेंस के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए बनाई गई है कि उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऑनलाइन क्रिमिनल एक्टिविटी को की FIR कर सकते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ज़्यादातर हम लोग आजकल नेटवर्किंग साइट्स पर, खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वर्क कर रहे हैं। क्या होती है और कैसे वर्क करती है? अ सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ अ वेब एप्लीकेशन और वेब प्लेटफॉर्म, ये एक वेब एप्लीकेशन है या वेब प्लेटफॉर्म है, वेयर द पीपल कैन सेट अप देयर पब्लिक प्रोफाइल। यहाँ पर लोग अपनी पब्लिक प्रोफाइल यूज़ करते हैं, एंड मेक कनेक्शंस विद अदर ऑनलाइन पीपल कॉल्ड ऑनलाइन फ्रेंड्स, और दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें वो कहते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो जिनको बहुत से लोगों को देखा नहीं होता है लेकिन वो उनके विचारों से सहमत होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो सिमिलर्स होती हैं, इसलिए वो ऑनलाइन फ्रेंड्स कहलाते हैं। सम पीपल सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर, तो सम पॉपुलर जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें है फेसबुक। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शेयर योर आइडियाज़ इन अ फॉर्म ऑफ पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़, एक्सेट्रा।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को शेयर करते हो, अपनी पोस्ट की मदद से, अपने फोटोग्राफ्स की मदद से, मतलब टेक्स्ट मैटर की मदद से, पिक्चर मैटर की मदद से, वीडियो मैसेज की मदद से, और दूसरे और भी बहुत सारे अलग माध्यम। सेकेंड इज ट्विटर। इट इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट मतलब बहुत कम चीज़ों में आप चीज़ों मतलब उसे भेजते हैं, छोटी छोटी जो मैसेज आप करते हैं, हाय हेलो, दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैसेजिंग। यहाँ पर विच अलाउज यू टू पोस्ट वेरी स्मॉल मैसेज, जो आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि आप स्मॉल मैसेज पोस्ट कर पाओ। अर्लियर लिमिट वाज 140 कैरेक्टर्स। पहले इसकी लिमिट होती थी 140 कैरेक्टर्स, आप एक बार में पोस्ट कर सकते हो। नाउ एक्सटेंडेड टू 280 कैरेक्टर्स, लेकिन अब हम उसको 280 कैरेक्टर्स का कर दिए हैं, और उसे हम कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। और थर्ड आता है फिर लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है ये इट्स अ सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई साइट है, और इसमें जुड़ने के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना पड़ता है, या दूसरी चीज़ें उनकी उनके थ्रू ही आप यहाँ पर लॉग इन कर पाते हो या ये मेल बना पाते हो। लिंक्डइन। फोर्थ इज इंस्टाग्राम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स फॉर ऑनलाइन फोटो शेयरिंग। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर साइट्स हो रही है जिनमें हम अपनी फ़ोटो को शेयर करते हैं, वीडियोस को भी शेयर करते हैं, लेकिन मोस्टली स्मॉल वीडियोस, एनिमेशन वीडियोस या क्लिप्स ऑफ वीडियोस। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कैसे उसका यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया इज़ एनीवेयर दीज डेज, फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल फ्रेंड। आजकल तो हर जगह पर सोशल मीडिया यूज़ की जा रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए या लोगों से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए इसी साइट्स का यूज़ करते हैं। Whatever you do online leaves a permanent footprint called digital footprint. जो भी चीज़ें आप अपने फ़ोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू यूज़ करते हो, देखते हो, वो एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका बनाती है। क्योंकि आप डिजिटल वर्क कर रहे हो, इसलिए उस फुटप्रिंट को, जो भी चीज़ें आपने की, वो परमानेंट बने रहते हैं, और उन्हें हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। वंस पोस्टेड दीज becomes part of public domain and hence are visible to anyone who looks for it। और एक बार अगर आपने इसे यूज़ कर लिया तो ये पब्लिक डोमेन बन जाते हैं, और फिर कोई भी इन्हें देख सकता है, इन्हें यूज़ कर सकता है। What you should do on social networking site, क्या क्या करें? Use rules, be authentic, use a disclaimer, don't pick fight online। तो आपकी वास्तविक जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपको वहाँ पर दिखाना चाहिए या मेंशन करना चाहिए, आपका ओरिजिनल नेम और चीज़ें। फ्रॉड नहीं करना चाहिए। डोंट पिक फाइट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन फाइट्स का मतलब होता है कि आपने मैसेज किया, दूसरे ने मैसेज किया, और फिर आप उससे फाइटिंग कर रहे हो, मतलब मैसेज और मैसेज कर रहे हो केवल फाइटिंग की फॉर्म में, गाली गलौज करना या दूसरी चीज़ें करना। ये दिस इज़ नॉट गुड। डोंट यूज़ फेक नेम और pseudonyms। फेक नेम्स मीन्स होता है कि बहुत सारे लोग जो होता है वो अपने ओरिजिनल नेम से ना करके फेक नेम्स, लड़के लड़की बनकर और दूसरी चीज़ें कर कर जो नेट पर अपने साइट पर अपने जो अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, इट्स अ क्राइम। प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी।
अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें पासवर्ड लगाकर और दूसरी चीज़ें लगाकर। ऑलवेज टेक पब्लिक टेस्ट व्हेन पोस्टिंग समथिंग। एंड पब्लिसिटी, कोई भी चीज़ पोस्ट करते वक्त आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पता कर लेना चाहिए कि कितने लोग उसे पसंद करते हैं इस तरह की पोस्ट को, क्या करते हैं। तो सर्वे एक तरीके से अपना खुद का सर्वे करके इन सब चीज़ों को करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, और अगर आपके पास आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो जब भी आप पोस्ट करें तो उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए करें। रिस्पेक्ट अदर्स सेंटिमेंट्स, आप कुछ ऐसी पोस्ट ना करें जो केवल आपके लिए पर्सनल हो, मतलब आपके खुद की भावनाएं हो। लोगों की भावनाओं को आपको ज़्यादा करना है, विचारों को सोसाइज तो ज़्यादा रखना है, ना कि अपने पर्सनल विचारों को, जिससे कि दूसरों के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। मॉनिटर कमेंट, और मॉनिटर कमेंट्स को देखते जाना है, मतलब जब भी आप कोई पोस्ट करें तो वहाँ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको हेल्प मिलती है कि क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है और क्या नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम, क्राइम क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपको पता चलना चाहिए कि कब आप साइबर क्राइम की सिचुएशंस में पहुंच जाते हो, फ्रॉड नेम करके, फ्रॉड इंफॉर्मेशंस करके, झूठी इंफॉर्मेशंस को पोस्ट करके, ये सारी चीज़ें फ्रॉड में आती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।